कभी आपने सोचा है कि आजकल के क्लासरूम्स पहले से इतने अलग क्यों लगते हैं? दीवारों पर रंग-बिरंगे चार्ट्स, बच्चे छोटे-छोटे ग्रुप्स में बैठकर कुछ कर रहे हैं और टीचर एक जगह खड़े होने के बजाय घूम-घूम कर उनसे बात कर रहे हैं। तो आज हम उसी सोच, उसी फिलॉसफी को समझने की कोशिश करेंगे जो भारत की प्राथमिक शिक्षा में एक नई जान फूंक रही है और हमारे बच्चों का भविष्य बना रही है। चलिए, इस सफर की शुरुआत एक बहुत ही बुनियादी सवाल से करते हैं। स्कूल का असली मकसद क्या है? क्या हमें सिर्फ ऐसे छात्र तैयार करने हैं जो परीक्षाओं में बहुत अच्छे नंबर लाएं? या फिर हमें ऐसे जिज्ञासु, काबिल इंसान बनाने हैं जो दुनिया को बेहतर तरीके से समझें और उसमें अपनी एक सार्थक जगह बना सकें? देखिए, ये जो बहस है ना, ये कोई नई नहीं है। दशकों से भारत में शिक्षा से जुड़े लोग इस बदलाव की बात कर रहे हैं। मतलब रटने वाली पढ़ाई से हटकर समझने वाली पढ़ाई की तरफ एक बहुत बड़ा कदम। ये सिर्फ कुछ नियम कानून बदलने जैसा नहीं है, बल्कि ये शिक्षा के बारे में हमारे सोचने के तरीके में एक जबरदस्त बदलाव है। तो आखिर ये नई सोच है क्या? और ये हमारे क्लासरूम्स को असल में कैसे बदल रही हैं? चलिए, इसके जो मूल सिद्धांत हैं उन्हें थोड़ा और करीब से देखते हैं। इस पूरे बदलाव के दिल में है टीचर की बदलती हुई भूमिका। पहले क्या होता था? टीचर को ज्ञान का एकमात्र सोर्स माना जाता था, है ना? वो जानकारी देते थे और बच्चे उसे याद कर लेते थे। लेकिन अब सोच बिल्कुल अलग है। नई सोच में शिक्षक एक फैसिलिटेटर है। मतलब एक ऐसा साथी जो सीखने की प्रक्रिया को आसान बनाता है, जो रास्ता दिखाता है। यहाँ ज्ञान दिया नहीं जाता, बल्कि बच्चों के साथ मिलकर उसे खोजा जाता है। इस नई सोच को एक ठोस रूप दिया राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा यानी NCF 2005 ने। इसके सिद्धांत एकदम साफ हैं। पहला, पढ़ाई को स्कूल के बाहर की जिंदगी से जोड़ो। मतलब गणित को बाजार में होने वाली खरीदारी से जोड़कर सिखाओ। दूसरा, रटने की आदत से बच्चों को दूर ले जाओ ताकि वो सिर्फ याद न करें बल्कि समझें। तीसरा, सीखने को सिर्फ किताबों तक ही मत बांधो। चौथा, परीक्षाओं का जो डर है उसे कम करो और उन्हें ज्यादा फ्लेक्सिबल बनाओ। और पांचवा, बच्चों में एक ऐसी सोच पैदा करो जो सिर्फ अपने बारे में न सोचे बल्कि दूसरों की देखभाल और जरूरतों को भी समझें। इस पूरी फिलॉसफी की जो जड़ है वो है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र। अब ये सुनने में थोड़ा भारी शब्द लगता है, पर इसका मतलब बहुत सीधा है। इसका मतलब है कि शिक्षा की पूरी दुनिया बच्चे के चारों ओर घूमती है, न कि बच्चा सिलेबस के चारों ओर। यहाँ बच्चे की जिंदगी, उसकी जरूरतें और उसके अनुभव ही सीखने का सबसे बड़ा जरिया बनते हैं। क्लास में चुपचाप बैठकर सुनने के बजाय बच्चे हर काम में एक्टिव होकर हिस्सा लेते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गई सिद्धांतों की बातें। लेकिन असली क्लासरूम में ये सब कुछ दिखता कैसा है? चलिए कुछ उदाहरण देखते हैं। जरा इस तस्वीर को देखिए। आज की मैथ्स क्लास में यही हो रहा है। गणित अब सिर्फ रटने वाले फॉर्मूलों की एक सूखी लिस्ट नहीं रह गया है। अरे भाई, क्रिकेट के स्कोर का औसत निकालना हो या अपने कमरे का एरिया नापना हो, गणित अब असल दुनिया को समझने का एक मजेदार और काम का टूल बन गया है। और ये स्लाइड, ये तो करके सीखने का एकदम परफेक्ट उदाहरण है। यहाँ टीचर बच्चों को सिर्फ बता नहीं रहा कि एक एंगल को आधा कैसे करते हैं। नहीं, बच्चे खुद प्रकार और स्केल उठाकर उसे कर रहे हैं। वो खुद उस तरीके को खोज रहे हैं। और सोचिए, जो चीज़ हम खुद खोजते हैं वो क्या कभी भूलते हैं? नहीं ना। विज्ञान की पढ़ाई का भी यही हाल है। अब सिर्फ फैक्ट्स रटाए नहीं जाते, ये तो एक खोज बन गई है। कैसे? सबसे पहले आपके मन में एक सवाल आता है, जिज्ञासा से। फिर आप सोचते हैं, अच्छा, इसका जवाब ये हो सकता है। फिर आप उस जवाब को टेस्ट करने के लिए कुछ तरीके सोचते हैं, कुछ प्रयोग करते हैं, और आखिर में जो भी सबूत मिलते हैं उसके आधार पर एक नतीजे पर पहुंचते हैं। मतलब बच्चे खुद छोटे छोटे साइंटिस्ट बन जाते हैं। और हाँ, सीखना सिर्फ क्लासरूम की चार दीवारों के अंदर ही नहीं होता, ये तो उससे कई कई ज्यादा बड़ा है। जैसे EVS यानी पर्यावरण अध्ययन को ही ले लीजिए। ये सब्जेक्ट बच्चे की समझ को धीरे धीरे फैलाता है। शुरुआत होती है खुद से, मैं कौन हूँ, फिर मेरा परिवार, मेरा पड़ोस, मेरा शहर, और फिर धीरे धीरे पूरी दुनिया। इससे बच्चे को समझ आता है कि वो अकेला नहीं है, वो इस बड़े समाज और दुनिया का एक बहुत जरूरी हिस्सा है। और ये जो विकास है ना, ये सिर्फ दिमाग का नहीं है, ये एक होलिस्टिक यानी कि एक संपूर्ण विकास है। जैसा कि ये खूबसूरत कोट कहता है, चूंकि कला जीवन के लगभग हर क्षेत्र में मौजूद है, कला और भारत लगभग पर्यायवाची हैं।
ये रूप हमारे सामाजिक जीवन में इतनी खूबसूरती से समाये हुए हैं कि इनके बिना जीवन नीरस, उथला और असुंदर हो जाएगा। मतलब साफ है, कला बच्चों को सिर्फ ड्राइंग करना नहीं सिखाती, वो उन्हें सोचना, महसूस करना और अपनी बात कहना सिखाती है। एक और बहुत ज़रूरी बात यह है कि शिक्षा सिर्फ स्कूल की जिम्मेदारी नहीं है, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। ये जो सामुदायिक भागीदारी का सिद्धांत है, ये यही कहता है कि माता-पिता और जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटियां होती हैं, वो भी इस सफ़र में बराबर के पार्टनर हैं। वो स्कूल की प्लानिंग से लेकर मैनेजमेंट तक हर चीज़ में अपनी बात रख सकते हैं, अपनी भूमिका निभा सकते हैं। तो इस पूरे नए सिस्टम के केंद्र में एक बार फिर से हम टीचर की भूमिका पर आते हैं, लेकिन अब उनका एक बिल्कुल नया रूप है। आज के टीचर का काम बच्चे के खाली दिमाग को जानकारी से भरना नहीं है, नहीं, उनका काम है बच्चे के अंदर जिज्ञासा की एक चिंगारी जलाना, और सबसे मजेदार बात, उनके साथ साथ खुद भी सीखना। वो अब सिर्फ एक इंस्ट्रक्टर नहीं, बल्कि एक गाइड हैं, एक सहयात्री हैं। सालों पहले कोठारी आयोग ने एक बहुत गहरी बात कही थी, भारत का भाग्य उसकी कक्षाओं में गढ़ा जा रहा है। और ये बात आज भी उतनी ही सच है, शायद आज और भी ज्यादा। तो ये सब देखकर, सुनकर मन में एक सवाल जरूर उठता है, इन बदलती हुई कक्षाओं के साथ हम अपने देश के लिए आखिर कैसा भविष्य गढ़ रहे हैं?